हमारा जो है फिलिस्तीन के अंदर पहला किबला था, मस्जिद अक्सा है, हमारा तो एक नाता जुड़ा हुआ, इसलिए हम रोते हैं उनके लिए। हम जैसा अगर फिलिस्तीन की सपोर्ट करेंगे, बोलेगा जब फिलिस्तीन चले जाओ, अबे भाई तू भी तो बांग्लादेश चले जा। फिर जब हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा था तू भी तो छाती पीट रहा था भारत में, जब पाकिस्तान के हिंदू के साथ गलत हो रहा था तब भी तू छाती पीट रहा, मगर तू करेगा अपने धर्म के लिए, अगर मैं करूं तो मैं गलत हूँ। ईरान ने जैसा हमला कर दिया, इनको गुर्दे में दर्द शुरू हो गया। भाई तुम्हारा पीएम हिंदू, शिक्षा मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, और फिर भी कहते हिंदू खतरे में, तो फिर तुम घंटा बजा रहे हो 12 साल से। और इजराइल और ईरान में इस टाइम बहुत ज्यादा युद्ध छुड़ा हुआ, तो अगर स्टैंड भारत लेगा तो किसके साइड ले सकता? हमारा जो भारत किसी का पक्ष में बात नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि हमारे तो दोनों ही देशों दोनों रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है। और आपका जो है मोदी जी ऐसा काम करेगा नहीं, न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है। वो दोनों दोस्ती देश थे भारत का, किसके पक्ष में बात करेगा? और हमारा देश में जितने भी पीएम गुजरा है, हर कोई जो है ना फिलिस्तीन की सपोर्ट करा, हर कोई। तो अब किस बार क्यों नहीं हो रहा है सर? देखिए हमारा देश हमेशा जो है ना, जो मजलूम है, जो दबा हुआ है, उनकी सपोर्ट में हमेशा बात कर रहा है हमारा भारत, ठीक है। हमारा क्या नाम है ये जो आपका, अभी मोदी जी भी खुद कुछ दिन पहले वहाँ पैकेज भेजा है, वहाँ पैसे भेजा है, दवाई भेजा है मोदी जी, ठीक है। क्यों? वो भी दुश्मन मुल्क नहीं है हमारा, अगर दुश्मन मुल्क होता तो यहाँ से कोई सामान नहीं भेजता। सही बात। और मेन बात पता है, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ सपोर्ट कर रहा है, पता क्यों कर रहा है? इजराइल की सपोर्ट इसलिए करता है, वहाँ जो मर रहा है ना फिलिस्तीन में, मुसलमान मर रहे हैं, इसलिए इजराइल को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी वाले सपोर्ट करता है। और एक बात सुनिए, बहुत जने मैं देखता हूँ, एक दिल्ली का दीपक नाम है, वो तिरंगा लेके तो हम जाएंगे, भारत माता की जय बोल के जाएंगे हम इजराइल, ठीक है। इजराइल जाएगा, चलो तुम उनको भाई मानते हो ना, तुम्हारा कल्चर को मानते नहीं है। वो तो खुलेआम कहता है मूर्ति पूजा गलत है, हिंदू धर्म गलत है। वो मीट भी खाता है, वो गाय की मांस भी खाता है, वो सुन्नत भी कराता है, वो हिंदू धर्म को मानते भी नहीं है। मुझे ये पता नहीं है तुम भाई कैसे बना रहे हो। चलो हमारा जो रिश्ता जो है फिलिस्तीन से, हमारा कलमा वाला रिश्ता है, मुसलमान भाई है, इस तौर पे रिश्ता है। हमारा जो है फिलिस्तीन के अंदर पहला किबला था, मस्जिद अक्सा है, हमारा तो एक नाता जुड़ा हुआ, इसलिए हम रोते हैं उनके लिए, ठीक है। मगर मैं गलत आदमी के साथ नहीं हूँ, जो मजलूम के साथ बुराई कर रहा है, उनको दबा रहा है, उनके साथ में हूँ मैं। और हमारा देश भी हमेशा खड़ा रहता है, हमारा भारत भी खड़ा रहता है, हर दुश्मन के साथ जो है गलत व्यवहार नहीं करता। सही बात, ठीक है। हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, हमेशा बोल के क्या किया, जो फिलिस्तीन जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट करा है, और नेहरू जी भी फिलिस्तीन की सपोर्ट करा है, ठीक है भाई। और कुछ लोग, चंद लोग जो है, जो कह रहा है जो फिलिस्तीन में, हम जैसा अगर फिलिस्तीन की सपोर्ट करेंगे, बोलेगा जब फिलिस्तीन चले जाओ, अबे भाई तू भी तो बांग्लादेश चले जा। फिर जब हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा था तू भी तो छाती पीट रहा था भारत में, जब पाकिस्तान के हिंदू के साथ गलत हो रहा था तब भी तू छाती पीट रहा, मगर तू करेगा अपने धर्म के लिए, अगर मैं करूं तो मैं गलत हूँ। मेरा तो धर्म से जुड़ा हुआ है भाई, मैं अगर कर रहा हूं तो कौन सी गलत बात है सर? मेरा तो आस्था जुड़ा हुआ है, तुम्हारा कौन सी आस्था जुड़ा हुआ इजराइल के साथ? बताओ। तुम कह तो हमारा नाता नहीं है, हमारा तो मेरे को जो ये एक बात सुनिए सर, इन लोग जो बार बार हमें मुद्दा पता क्यों बनाता है? बस मुसलमान क्यों मर रहे हैं वहाँ, बस ये मुद्दा है और कुछ नहीं है। इनका क्या फायदा है बताओ ना। अगर कोई गलत हो रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है सर, जो फिलिस्तीन के बच्चों को मार रहा है, हॉस्पिटल को तबाह कर दी, देशों को बर्बाद कर दिया, इनकी छाती में तब दर्द नहीं हुआ। ईरान ने जैसा हमला कर दिया, इनको गुर्दे में दर्द शुरू हो गया। अबे भाई तब सो रहा था तू, जब फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चों को मर रहा था, तब तेरा वो क्यों नहीं जगा? अब जब इजराइल में हमला कर दिया, इनकी गुर्दे में, छाती में दर्द हो गया। हाँ क्यों हो गया भाई? क्यों हो गया? ये जो है क्या नाम है आपका, इराक के साथ और इजराइल के साथ कौन सी जाति दुश्मनी है पहले बताओ भाई। एक हमारा देश अगर कोई मिसाइल बना रहा है, कुछ चीज बना रहा है, ताकतवर बनने के लिए, अगर कोई बाहर देश आके हमला कर देगा, हम उनको छोड़ देंगे? पहले बताओ, हमारा भारत छोड़ देगा? बताओ ना। वो अगर एकजुटता की बात कर रहे हैं, इनको तकलीफ सिर्फ ये है, अगर देखिए सर, हमारा
कितने सारे मुस्लिम कंट्री है, कोई नहीं बोलता है। फिलिस्तीन पे हमला हो रहा है, अगर सारे देश एक हो जाए इजराइल कैसा हमला कर लेगा? सही बात है। मगर हमारा देश में छाती क्यों पीट रहे हो फिर? सही बात। कोई नहीं आगे आया, सही बात। कोई नहीं आगे आया। मगर आप आगे आ रहे हो जब तुम्हारा उसमें यार को हमला हो गया, तुम्हारा गुर्दे में दर्द हो गया, जब छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे तब क्यों नहीं बोला बीच में तुम लोग? मगर इसमें बार बार वही फैक्ट है, हमेशा मुसलमान कहीं मर रहा है कहीं खुश होता है। ये तो कह देते कि मुसलमान के दुश्मन हो रहा है, वो सबसे मेन जो वो क्या नाम है। अरे सर, वो अमेरिका मेरे पहले धर्म बाद में है। अगर मेरे कोई हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, अगर मैं देख रहा हूँ, मैं आंखें खोल के देख रहा हूँ, मैं अच्छा मुसलमान भी नहीं हूँ और मैं देश का भी नहीं हूँ। मानवता के खातिर जो है हर किसी को देखना चाहिए। ये नहीं मत देखो ये हिंदू होते हो जुल्म हो रहा तुम हंसो, ये गलत है। किसी के साथ भी गलत हो रहा हो तो उसमें बोलना चाहिए। पहले जात धर्म बाद में, पहले हम भारतीय है, पहले हम भारत के हैं। इस भारत के लिए कौन सी मजहब के लोग खून नहीं बहाया पहले बताओ? एक भी दिखा दो। हिंदू ने खून बहाया, मुस्लिम ने खून बहाया, सिखों ने बहाया, ठीक है, सबने तो बहाया ना। तब हमने जो है अंग्रेजों को भगाया जो 200 साल राज करके गया। अभी बहुत सारे लोग कहतेगा हिंदू खतरे में है। अबे भाई, जब अंग्रेजों ने 200 साल राज करा तब हिंदू खतरे में नहीं थे। जब बादशाह मुगलों ने 600 साल राज करके गया तब हिंदू खतरे में नहीं है। अभी बीजेपी की सरकार, बीजेपी खुद कहता है मैं हिंदूवादी सरकार, मानी 12 साल में हिंदू खतरे में आ गया। ये समझ में नहीं आता। एक चीज देख लो सर, एक भी चीज में दिखा दो कौन सी बड़े पद में मुसलमान है, दिखा दो भाई। तुम्हारा पीएम हिंदू, शिक्षा मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, और फिर भी कहते हिंदू खतरे में। तो फिर तुम घंटा बजा रहे हो 12 साल से।